चंडीगढ़ में कोरोना का हाहाकार शांत हुआ है तो अब सियासत का पारा चढ़ने लगा है, क्योंकि नगर निगम चुनाव सिर पर आ रहा है और कोरोना यहां राजनीतिक दलों की तैयारियों को 2 महीने पीछे धकेल चुका है। अब कोरोना पाबंदियों से छुटकारा मिला है तो राजनीतिक दल खासकर कांग्रेस पुनः विपक्षी तेवर दिखाने के लिए तैयार हो गई है। कांग्रेस बुधवार से शहर में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ जनता के बीच माहौल बनाने जा रही है। लगातार 10 दिन तक तमाम कांग्रेस जन शहर में भाजपा विरोधी लहर खड़ी करने की कोशिश करेंगे। इसमें महंगाई और भ्रष्टाचार को कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है। ऐसे में भाजपा के भी कान खड़े हो गए हैं। दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों पर भाजपा अपनी साख को कैसे बचाएगी, यह देखना इस आंदोलन में दिलचस्प होगा, क्योंकि 5 महीने पहले पानी की बड़ी कीमतों पर कांग्रेस के आंदोलन के दौरान भाजपा भी सड़क पर उतरकर कांग्रेस की ईंटों का पत्थर से जवाब देने की कोशिश कर चुकी है। फिलहाल चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने अगले 10 दिनों की अपनी रणनीति का इस तरह खुलासा किया है। अपने स्वभाव के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ की जनता को एक बार फिर धोखा दिया है। 1 महीना पहले वादा किया था कि पानी के जो 3 गुना रेट उन्होंने बढ़ाए थे, आने वाले जो बिल हैं 31 मार्च तक वो कम रेटों के साथ आएंगे, लेकिन आज भी जो लोगों को पानी के बिल मिले हैं वो पुराने उसी 3 गुना बढ़े हुए रेटों के साथ मिल रहे हैं। जनता के साथ इतना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। जगह जगह लोग क्रोधित होकर सड़कों पर उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। सदन को इस्तेमाल करते हैं झूठे वादों के लिए, झूठ बोलने के लिए, वही इसमें उन्होंने किया है। दूसरी जो समस्या एक और शहर में खड़ी होने वाली है, वो आज अखबारों में मैंने पढ़ा कि 1 से लेकर 30 सेक्टर की सफाई व्यवस्था किसी प्राइवेट कंपनी को देने जा रहे हैं। पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि साउदर्न सेक्टर का 45% हिस्सा एक प्राइवेट कंपनी को दिया है। चाहिए था कि उसके रिज़ल्ट देखने के बाद ही ऐसे कोई फैसले लेते। रिज़ल्ट हमारे सामने क्या आए हैं कि जो शहर चंडीगढ़ सफाई के मामले में पहले दूसरे नंबर पर आता था, उस कंपनी के गलत सफाई की व्यवस्था की वजह से 15वें 16वें नंबर तक पहुंच गया। तो क्या ये एक रिवार्ड दिया जा रहा है चंडीगढ़ की जनता को? क्या उस कंपनी को रिवार्ड देने की कोशिश की जा रही है कि उसको भी बाकी ठेका दे दिया जाए? कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब जो सिर्फ 6 महीने इस हाउस को रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम को, ये और एक भ्रष्टाचार करने का एक और प्रयास किया जा रहा है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, चंडीगढ़ की जनता इसको बखूबी समझती है। चंडीगढ़ एक मिडिल क्लास लोगों का शहर है। यहाँ ज़्यादातर लोग 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। आज लोगों के पास अपने दफ्तर के जाने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए, स्टूडेंट को कॉलेज में जाने के लिए पैसे नहीं बचे। अब कमर तोड़ के रख दिए महंगाई ने। रोज़ सवेरे उठो 35 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे रोज़ पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। और आज मैंने कैलकुलेट करके देखा है, पिछले 40 दिन के अंदर 9.5 रुपये लीटर तक पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। सरकार को बताना चाहिए इसका कारण क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में इतने रेट नहीं बढ़े, ये भ्रष्टाचार ही एक कारण है शायद इसका भी, कि इस तरह बेतहाशा रेट बढ़ रहे हैं। तीसरी बात जो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है कि हर वर्ग जो है वो सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहा है। चाहे पानी की समस्या पे हो, बिजली के निजीकरण के विरोध में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार हो। जगह जगह इस बात के चर्चे और एलिगेशन लग रहे हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में प्राइवेट आदमियों को, ठेके पे रखने वाले आदमियों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। इन बातों की तरफ मैं जनता का ध्यान लाना चाहता हूँ। साथियों, अब 6 महीने रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और लीडर ये कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते जितना हो सके इस कॉरपोरेशन को और कंगाल करके जाएं और लूट के जाएं। अब हमने होशियार रहना है, विजिलेंट रहना है। 7 तारीख से लेके, कल से लेके 17 तारीख तक चंडीगढ़ कांग्रेस पूरे चंडीगढ़ में शहर के हर कोने कोने में इन मामलों को लेकर, चाहे वो महंगाई हो, पानी की गंदे पानी की सप्लाई हो, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते हुए, इनको लेकर आंदोलन करने जा रही है। हर गांव में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जगह हम पेट्रोल पंपों पर जाकर इस सरकार का विरोध करेंगे। सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें। मेरी आप सबसे प्रार्थना है
कि आपके जिस जिस एरिया में आप देखें कि कांग्रेस के साथी उस प्रोटेस्ट के लिए काले झंडे लेके खड़े हैं, अपनी पार्टी के झंडे लेके खड़े हैं, स्लोगन वाले प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, आप उनका हौसला बढ़ाइए, उनके पास खड़े होइए, उनको जाते जाते विश करिए, ताकि वो और हिम्मत के साथ आपकी जो समस्याएं हैं वो जनता में जाके उसके लिए लड़ाई लड़े। जय हिंद, धन्यवाद।